हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो साथियों, अगर इस बार सीने पे वर्दी चाहिए तो आपको परीक्षा में पूरे 38 सवाल करने होंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में सामान्य ज्ञान के पूरे 38 सवाल आ रहे हैं। 38 सवाल का मतलब 76 नंबर का आ रहे हैं। एक सवाल 2 नंबर का होता है। तो समझ सकते हैं इस बार आपकी सामान्य ज्ञान की तैयारी कैसी होनी चाहिए। अगर इस क्लास में से आपने 30 सवाल में से लगभग 26 सवाल का जवाब दे दिया तो आपका सामान्य ज्ञान काफी अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और अपना भी तैयारी शुरू कीजिए। देखते हैं कौन सही सही जवाब बता सकता है। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो साथी बताइए, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो आपका ये सारनाथ में है। ऑप्शन भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। तो साथियों बताइए, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। तो आपका चलाया गया था सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक। कब साथियों, सितंबर 1920 से 1922 तक चलाया गया था। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस से होकर नहीं गुजरती है। तो साथियों बताइए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो आपके ये मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती। किससे साथियों, मैक्सिको से। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न 4 दिया है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश या देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो आपके मणिपुर की नहीं लगती। किसकी साथियों, मणिपुर की। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न 5 दिया है, अच्छन महाराज निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है। तो साथियों, अच्छन महाराज निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपके नृत्य से संबंधित है। किससे साथियों, नृत्य से। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो प्रश्न 6 दिया है, लिंगन मक्की बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। तो साथियों बताइए, लिंगन मक्की बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। तो आपके शरावती नदी पे। कहाँ साथियों, शरावती नदी पे। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो थोड़ा साथियों आवाज़ में आज दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बगल में थोड़ा कुछ प्रोग्राम है, इसके लिए थोड़ा सॉरी माफ़ कर दीजिए। बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके लिए सॉरी माफ़ कर दीजिएगा ज़रूर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का ब्यौरा को प्रस्तुत करते हैं। तो साथियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का ब्यौरा किसको प्रस्तुत करते हैं। तो आपके प्रस्तुत के भारत के जो राष्ट्रपति उनको प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो प्रश्न 8 दिया है, कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है। तो साथियों, कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है। तो आपका चीन है। कौन है साथियों, चीन है। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 दिया है, स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। तो साथियों, स्वतंत्र के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। तो आपका 1950 में आया था। कब साथियों, 1950 में आया था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है। तो आपका शुक्र ग्रह है। कौन साथियों, शुक्र है। तो ऑप्शन डी शुक्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, बौद्ध धर्म किसके समय राज्य धर्म बन गया था। तो साथियों बताइए, बौद्ध धर्म किसके समय राज्य धर्म बन गया था। तो आपके अशोक के समय। किसके साथियों, अशोक के समय। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, ग्रीस की राजधानी कहाँ है। तो साथियों बताइए, ग्रीस की राजधानी कहाँ पर है। तो आपके ये अथेंस में है। कहाँ है साथियों, अथेंस में है। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। तो प्रश्न 13 दिया है, सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था। तो साथियों बताइए, सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था। तो आपका छत्रपति शिवाजी थे। कौन सा थे, छत्रपति शिवाजी थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 में बात किया जाए। प्रश्न 14 दिया है, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो साथी बताइए, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति है। कौन साथी, बृहस्पति है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं।
तो प्रश्न 15 दिया है जेबी डनलप ने निम्न में से किसकी खोज की थी। तो साथियों बताइए जेबी डनलप ने निम्न में से किसकी खोज की थी। तो आपके न्यूमेटिक रबर टायर की खोज की थी। किसकी साथियों? न्यूमेटिक रबर टायर की। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। तो प्रश्न 16 दिया है निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना साम्राज्य है। तो साथियों बताइए निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना साम्राज्य है। तो आपका सातवाहन है। कौन साथियों? सातवाहन है। ऑप्शन डी सातवाहन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 17 देख लिया जाए। तो प्रश्न 17 दिया है अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए। तो साथियों किस समय यह घोषणा कर एक प्रस्ताव पारित किया गया कि मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किया था। तो बताइए किस वर्ष में किया था। तो आपका ये जुलाई 1921 में किया था। कब साथियों? जुलाई 1921 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है भारत के उपराष्ट्रपति का चयन किनके द्वारा किया जाता है। तो साथियों भारत के उपराष्ट्रपति का चयन किनके द्वारा किया जाता है। तो आपके ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा साथियों? संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 है भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा। तो साथियों भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा था। तो आप बता सकते हैं मैरी कॉम जी हैं। ऑप्शन डी मैरी कॉम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। तो प्रश्न 20 दिया है भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख कौन थे। तो साथियों बताइए भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख कौन थे। तो आपके B.R. अम्बेडकर थे। कौन साथियों? B.R. अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न 21 है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो आपका प्रतापगढ़ है। कौन है साथियों? प्रतापगढ़ है। ऑप्शन भी प्रतापगढ़ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। तो प्रश्न 22 दिया है उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। तो साथियों बताइए प्रथम दुग्ध सहकारी समिति का स्थापना कहाँ पर हुई थी उत्तर प्रदेश में। तो आपका ये इलाहाबाद में हुआ था। क्या साथियों? इलाहाबाद में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। तो प्रश्न 23 दिया है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया। तो साथियों उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया। तो आपका ये 1989 में। कब साथियों? 1989 में किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। तो प्रश्न 24 दिया है निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ में है। तो साथी बताइए निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ में है। तो आपका ये है जो खेल के सामान होते हैं ना, वहाँ खिलौनों का सामान वहाँ अधिकतर मिलता है। तो ऑप्शन भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 25 देखते हैं। तो प्रश्न 25 दिया है निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। आपको इसमें से गलत को इंगित करना है। तो बताइए कौन सा गलत है इसमें से। देखिए कन्नौज में इत्र एवं तेल बिल्कुल सही है। मिर्ज़ापुर में कालीन सही जवाब है, ये भी सही वहाँ पे मिलता है। और मुरादाबाद क्या है? पीतल के बर्तन सही है। आगरा चाकू तथा कैंची नहीं साथियों, आगरा में चाकू तथा कैंची नहीं मिलती है। चाकू तथा कैंची कहाँ मिलती है? आपके अलीगढ़ में मिलती है। अलीगढ़ एवं मेरठ में मिलती है। कहाँ साथियों? अलीगढ़ में और मेरठ में क्या मिलती है? आपका चाकू तथा कैंची का बहुत भंडार होता है। तो याद रखिएगा अलीगढ़ और मेरठ में क्या मिलता है? चाकू तथा कैंची का कारोबार होता है वहाँ पर। तो ऑप्शन डी इसमें आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जो कि गलत युग्म को इंगित कर रहा है। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। तो प्रश्न 26 दिया है निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। तो साथी बताइए निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। तो आपके विंध्य शक्ति थे। कौन से साथी? विंध्य शक्ति से। ऑप्शन सी विंध्य शक्ति बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था। तो साथियों चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था। तो आपका साला भोग कहा जाता था। क्या साथियों? साला भोग। तो ऑप्शन बी साला भोग बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। तो प्रश्न 28 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी है। तो साथी बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी है। तो आपका ये है मदुरै है। कौन है साथियों? मदुरै है। तो ऑप्शन ए मदुरै बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। तो प्रश्न 29 दिया है सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष
पूर्व हुई थी? तो साथियों सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो आपके 1700 पूर्व पहले हुई थी। ऑप्शन ए आपका 1700 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 और इस क्लास का आखिरी सवाल साथियों आपके लिए। कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। तो साथियों बताइए कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था, तो कौन सा रूप था उनका? चोल थे। ऑप्शन ए चोल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों बताइए आपने पूरे 30 सवाल में से कितने का सही जवाब आपको आ रहा था, जरूर हमें कमेंट कीजिए। अगर साथियों चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके पास ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो अगर जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।